नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं आज इस नई चर्चा को लेकर, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्या, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है भाई, काफी बड़ा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का। थोड़ा सा देखना, आज अपन शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को। देखेंगे भाई, आपको वर्तमान में जो सभी आपको पता होगा कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में अपन पढ़ते हैं। कौन कौन से भाई? पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार और एक पूरी मैदान। ठीक है ना। लेकिन शुरुआत में आज़ादी के बाद कई प्रोफेसरों ने अपने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया था। उन्हीं प्रयासों में एक प्रोफेसर हुए थे अपने वीसी मिश्रा। क्या नाम था भाई? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इन्होंने 1968 में राजस्थान को 7 भौतिक भूभागों में बांटा। कितने भाई? 7 भौतिक प्रदेश। 7 भौतिक प्रदेश बताए राजस्थान के। किसने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। इनके खाली आपसे नाम पूछे जाएंगे। अगर ऑप्शन में आएगा, क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा जो वर्गीकरण है जो कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहलाता है, तो वो ऑप्शन आपको देगा, तो उसके अनुसार आपको खाली इसके नाम याद रखना है। कौन कौन से भौतिक प्रदेश है देखना भाई, 7 भौतिक प्रदेश। पहला तो ध्यान रखना, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश एक रहेगा अपना, कौन सा? अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल एक आपको हो जाएगा भाई नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश एक आपको हो जाएगा भाई अरावली पर्वतमाला, जो कि अपना सामान्य वर्गीकरण में ही पढ़ते हैं, अरावली पर्वतमाला। एक अपना हो जाएगा भाई बीहड़ प्रदेश। ऐसा भाई बीहड़ प्रदेश, यानी कि अपने चंबल नदी के आसपास के जो बीहड़ प्रदेश है उनको बताया भाई। एक अपना है भाई पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, यानी कि वर्तमान में जिसे पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा जाता है, उसको प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने क्या कहा? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। अंतिम अपना कौन सा है भाई? अंतिम जो अपना नहीं, प्रोफेसर वीसी मिश्रा का जो वर्गीकरण है वो कौन सा रहेगा भाई? पूर्वी दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। तो इन नामों को जो है आपको खाली याद रखना है कि कौन कौन से जो भौतिक प्रदेश बताए थे वीसी मिश्रा ने। तो पहला ध्यान रखना, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थल, नहरी प्रदेश। यानी कि जो वर्तमान में एक तरीके से जो भौतिक अपना पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जो अपन पढ़ते हैं, उसको 3 भागों में किसने बताया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। अरावली पर्वतमाला, बीहड़ प्रदेश जो कि अपना चंबल के आसपास के जो डांग प्रदेश को बोलते हैं, उसको बोला भाई, है ना। एक बताया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, जो कि अपना वर्तमान में अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश को देखते हैं। एक अपना दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है ना। तो ये नाम आपसे पूछे जाएंगे, इसमें ज्यादा आपको डिटेल जाननी नहीं है। आगे देखेंगे, एक प्रयास और रहा था प्रोफेसर RL सिंह का। किसका भाई? प्रोफेसर RL सिंह या फिर प्रोफेसर रामलोचन सिंह। पूरा नाम क्या था भाई? प्रोफेसर रामलोचन सिंह। इन्होंने 1971 में, कब भाई? 1971 में राजस्थान को कितने 3 भागों में बांटा है? राजस्थान को 3 भौतिक भूभागों में बांटा भाई। 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा। कौन कौन से भौतिक प्रदेश रहे हैं भाई देखना। एक रहा अपना कौन? एक रहा इन्होंने बताए थे 2 तो वृहद प्रदेश। ठीक है ना। 4 इन्होंने बताया लघु प्रदेश। ठीक है ना। और 12 इन्होंने बताए उप प्रदेश। ठीक है। खाली आपको इतना सा ध्यान रखना भाई। ठीक है ना। ये आपसे पूछा कोई इतना कोई खास पूछा जाता नहीं है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दिया भाई। 2 वृहद प्रदेशों में बांटा, 4 लघु प्रदेशों में बांटा और 12 उप प्रदेशों में बांटा। किसने भाई? प्रोफेसर RL सिंह ने। कब? 1971 में। और अब आते हैं अपना जो सामान्य वर्गीकरण, सामान्य भौतिक विभाजन, जो कि राजस्थान में वर्तमान में कौन करता है भाई? हरिमोहन सक्सेना। यानी कि हरिमोहन सक्सेना ने 1964 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल। उसमें उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक तो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा
अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, और इन्हीं भौतिक प्रदेशों को अपन पढ़ते हैं और इन्हीं को जो इन्हीं से अपन को प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो राजस्थान के सामान्य भौतिक प्रदेश जो कि अपन पढ़ेंगे भाई, देखें भाई, सामान्य भौतिक प्रदेश। और सामान्य भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया था किसके द्वारा भाई? 1964 में प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक लिखी थी भाई, कौन सी पुस्तक का नाम क्या भाई? राजस्थान का भूगोल या राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। पुस्तक कौन सी? राजस्थान का भूगोल। इस पुस्तक में प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक भूभागों में बांटा। कौन कौन से भाई? एक तो पश्चिमी, यहां लिख लेते हैं, इस पुस्तक के अनुसार, इस पुस्तक में लिख देते हैं, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया भाई, प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है भाई, कौन कौन से 4 भौतिक प्रदेश है देखते हैं अपन आगे। एक तो कौन सा अपना भाई? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। एक अपना कौन सा भाई? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। तीसरा कौन सा अपना भाई? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा कौन सा अपना भाई? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसी को बोलते हैं भाई हाड़ौती का पठार, या हाड़ौती का पठार। ठीक है ना, ये 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, और इन्हीं को अपन को आगे पढ़ना है, जिसमें से अपन आज पहला जो लेंगे वो कौन सा लेंगे भौतिक प्रदेश? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। ऐसा भाई, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश सबसे पहले देखते हैं इसकी राजस्थान में लोकेशन कहां पे है। इस प्रकार से राजस्थान का एक नक्शा आता है भाई, ध्यान रखना। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से भौतिक प्रदेश कहां कहां पर स्थित है। देखो भाई, देखो भाई, ये तो कौन सा भौतिक प्रदेश हो गया अपना? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये कौन सा भौतिक प्रदेश हो गया अपना भाई? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ये वाला भौतिक प्रदेश हो गया अपना कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा भाई? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है ना, और ये जो अपना नीचे नीचे ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये इसको बोलेंगे भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है ना, ये अपने जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों के लोकेशन है। और इसी के साथ एक बार मैं आपको एक बार इनके क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है उसके बारे में भी छोटा सा बता देता हूँ। जो पश्चिम मरुस्थल का जो भाग है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग लगभग 61.11% भाग रखता है। कितना प्रतिशत भाई? 61.11%। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला का भाग है, ये ध्यान रखना, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग रखता है अपने पास। ठीक है ना, कितना? 9%। पूर्वी मैदानी भाग है ये रखेगा अपने पास 23%। ठीक है ना, और ये जो हाड़ौती का पठार है ये रखेगा अपने पास भाई 6.89%। ठीक है ना, 6.89% भाग किसके पास? हाड़ौती पठार के पास। ठीक है, तो एक बार ये देखना भाई, आप पश्चिम मरुस्थल देखेंगे है ना, जिसका भाग कितना? 61.11, अरावली पर्वतमाला 9%, पूरी मैदानी प्रदेश 23% और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि 6.89%। एक बार मैं आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले इसकी एक ब्रीफ छोटी सी एक सारणी बना देते हैं, जिसमें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में जानेंगे भौतिक प्रदेशों की। देखो भाई, यहाँ लिखेंगे भाई भौतिक प्रदेश,
भौतिक प्रदेश, ठीक है ना। भौतिक प्रदेश कौन कौन से भाई, इधर को देंगे भाई पश्चिम मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान और हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार, ठीक है। यहाँ देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, क्षेत्रफल प्रतिशत में देख लेंगे अपन, और इधर एक बार इनकी जनसंख्या को भी देख लेंगे भाई, कितनी जनसंख्या निवास करती है किस भूभाग पे, ठीक है। तो एक प्रकार से छोटी सी एक सारणी बना लेंगे अपन। देखिए भाई, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट डायग्राम में बताया था कि भाई पश्चिम मरुस्थल कितना भाग घेरेगा, 61.11% भाग, अरावली 9% भाग, पूरी मैदान 23% भाग, हाड़ौती पठार 6.89%। कोई दिक्कत, देखते हैं आगे जनसंख्या का भाग कितना रहेगा, देखना भाई पश्चिम मरुस्थल में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है, ध्यान रखना। और इसी के साथ ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, सबसे अधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा कहलाएगा अपना, पश्चिम मरुस्थल। आगे देखते हैं, अरावली पर्वतमाला में कुल जनसंख्या का 10% भाग निवास करता है, पूरी मैदान में कुल जनसंख्या का 39% भाग, ठीक है ना, और हाड़ौती पठार में कुल जनसंख्या का 11% भाग निवास करता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब इसी टेबल के अनुसार आपसे मैं 2-3 सवाल पूछूंगा, देखना। सबसे पहला सवाल तो आपसे मैंने पूछा कि भाई राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा, पश्चिम मरुस्थल। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश, हाड़ौती पठार, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा भाई, पश्चिम मरुस्थल, ठीक है ना। न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा अपना भाई, अरावली हो जाएगा। एक बात देखना, अब जो जहां आप उलझने की, जहां पे आपकी संभावना रहती है वो देखना। देखेंगे राजस्थान में एक तो आपसे पूछेगा भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश तो कौन सा हो जाएगा बताओ भाई, अपना पश्चिम मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थल, ठीक है ना। एक आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, क्या पूछा इसने भाई, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना कौन सा, ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है भाई। पूर्वी मैदानी प्रदेश के साथ जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है जो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखता है। और ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसके बारे में छोटा सा जान लेना। जनसंख्या घनत्व माने प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। अब आप खुद देखो मरुस्थल में जो है देखो भाग कितना, 61.11% भाग, लेकिन जनता कितनी रह रही है भाई, ओनली 40%, यानी कम एक तरीके से, यानी कि लोग दूर दूर रहेंगे, आराम से खुले खुले रहेंगे, और रहे भी क्यों ना भाई, क्योंकि वहां पे है ही नहीं कुछ रहने के लिए। सबसे पहली बात तो वर्तमान में तो ठीक है नहरें वगैरह आ गई, पर शुरुआत में जो लोग थे वो उस मरुस्थल में आपको पता है कृषि के लिए भी आपको दिक्कत हो गई, पानी की उपलब्धता इतनी सही नहीं रहती। तो इस प्रकार से भौतिक संसाधनों की कमी के कारण जो मरुस्थल की जो जनसंख्या है यानी कि वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। आगे देखो भाई पूरी मैदान में देखो भाग कितना है 23%, लेकिन जनसंख्या कितनी 39%, क्योंकि अपने पास यहाँ पे कृषि के रूप में कृषि जल ये जो समुचित है आपको पता है ना, अपने वाले मैदान, अपने वाले भौतिक प्रदेश में पूरी मैदान में तो कृषि की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था अच्छी खासी होने के कारण यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है, ताकि उनका जीविकोपार्जन अच्छे से हो पाए, इसलिए जो यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। आगे अपन देखते हैं भाई, आगे अपन देखते हैं, आप सबसे पहले अपना भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। देखो भाई कहाँ पे स्थित है, देखो देखो भाई प्रकार से था, ये वाला भाग था अपना पश्चिम भौतिक प्रदेश, ये वाला, ठीक है ना। देखो अब जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश अपन पढ़ेंगे इसको भी अपन को भाई 2 भागों में पढ़ना होगा। अब देखो 2 भाग कैसे बन रहे हैं इसके, तो एक बात, एक काल्पनिक रेखा खींच रहे हैं अपन इसमें, है ना। अब इस काल्पनिक रेखा का नाम भी अपन देंगे क्या, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, क्या दिया भाई 25 सेंटीमीटर
समवर्षा रेखा। तो ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, सबसे पहले जानते हैं क्या रेखा है। तो समवर्षा रेखा का मतलब ये है कि इस एरिया में जो है औसत वार्षिक वर्षा वो लगभग कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पर अपन ने क्या काल्पनिक रेखा मान ली, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। मैंने आपको राजस्थान की जब स्थिति बताई थी तब आपको बताया था कि भाई राजस्थान का जब पूर्वतम जो स्थान है वो पश्चिमतम जो बिंदु है वो कहाँ पर है भाई, कटरा गांव सम तहसील में। और इसी सम तहसील में ध्यान रखना 0 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है। ध्यान रखना 0 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। और ये वाली जो अपने अरावली प्रदेश के जो पश्चिम का जो भाग है ना, यहाँ पर जो वर्षा रेखा पाई जाती है वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। इसका तात्पर्य क्या है भाई कि इस एरिया में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी होगी अपने पास, 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो काल्पनिक रेखा है ये जो राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाई, एक तो भाई पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, ठीक है ना, और एक ये कहलाएगा भाई अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। किसने बांटा भाई, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने। देखो भाई यहां लिखते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को, सॉरी मरुस्थलीय, या फिर लिखते हैं पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को कितने भागों में बांटती भाई, दो भागों में। प्रदेश को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। कौन कौन से दो भाग हुए अपने पास, एक तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और दूसरा भाग कौन सा भाई अपना, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखो भाई कौन सी रेखा ने बांटा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ने। ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना यहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी होगी बताओ, वर्षा होगी यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना भाई 0 से 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी होगी, यहाँ पर होगी भाई 25 से 50 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। देख लो भाई ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है अपनी, है ना। इस वाले एरिया में कितनी होगी भाई, 0 से 25 सेंटीमीटर। और इस वाले एरिया में यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल में 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है। इसी के साथ इनका एक क्षेत्रफल भी देख लेते हैं भाई, क्षेत्रफल का आंकड़ा भी दिया जाता है अपन को। इस जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का जो क्षेत्रफल माना जाता है लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना भाई, 1 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसी अर्ध शुष्क मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग माना जाएगा कितना, 75,000 वर्ग किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई। इस प्रकार से हम इस पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, जो कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल में पड़ते हैं। आगे अपन इस पश्चिमी शुष्क प्रदेश को भी दो भागों में पढ़ेंगे, जो कि कौन कौन से होगी, तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है ना। जो कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कहलाता है हम्मादा। और इस हम्मादा के बारे में अपन अगली चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना बहुत है भाई, आगे अपन मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, है ना। तब तक आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ का रिवीजन करें, टाइम से आप पढ़े अपनी चीज़ों को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमें, इससे हमें भैया बढ़ोतरी मिलेगी हमारे चैनल को। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना और पढ़े अपने, कुल मिला के देखे, वीडियो देखे, अपने नोट्स देखे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना बहुत है भाई, अब मिलते हैं अगली क्लास में।